नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी है हम और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए आगामी 3 महीने में 30,000 करोड़ रुपए का शीघ्र पैकेज स्वीकृत करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ये आर्थिक पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री अपने पत्र में यह भी कहते नजर आए कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके कि उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों और कृषकों साथ ही अन्य गतिविधियों को कितनी आर्थिक सहायता देनी है। तो 10,000 करोड़ रुपए की राशि तत्काल दी जाए, इस बात को कहते हुए सीएम भूपेश बघेल, तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ से यह पत्र लिखा गया है और एक सहायता राशि मांगी गई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न राज्यों के ऐसे श्रमिकों जो कि छत्तीसगढ़ से होकर अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था के साथ ही उन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश भी सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से होकर अन्य राज्यों को जाने वाले श्रमिकों को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर तुरंत पहल करते हुए रायपुर जिला कलेक्टर की ओर से रायपुर में श्रमिकों के लिए भोजन पानी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरत की चीजों की पूर्ति की गई। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी के विश्रामपुर के अंदर कुछ मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। ये मजदूर भूमि सुधार के कार्य पर लगे थे। मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले में करीब 8 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जिले के अधिकांश गांवों में इन दिनों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत भूमि सुधार, तालाब गहरीकरण समेत अन्य कार्य चल रहे हैं। इसी के तहत धमतरी के विश्रामपुर में भी भूमि सुधार का काम चल रहा है। सुबह जब मजदूर काम पर लगे थे तब उन पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंदर एक बार फिर नक्सली वारदात सामने आई। राजनांदगांव के मदनवाड़ा के अंदर घात लगाकर नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया, जिनमें से 4 नक्सली ढेर हो गए हैं। एक एएसआई भी शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, एसआई शहीद हुए हैं। शहीद एसआई को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। राजनांद जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर में मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा के नेतृत्व में जंगलों में सर्चिंग के साथ फोर्स निकली हुई थी। उसी दौरान जंगल में पहले से घात लगाकर कैंप कर रहे नक्सलियों से आमना सामना हो कि वहीं पर ये 4 नक्सली ढेर कर दिए गए और साथ ही एसआई भी शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। सिर्फ ये एक हादसा हुआ, वरना ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। आप देखेंगे कि हमारा पुलिस विभाग रोजाना, ये मदनवाड़ा का है, कल भी 2-3 नक्सली कांकेर या सुकमा दंतेवाड़ा तरफ गिरफ्तार किए गए, सरेंडर हुए। रोजाना चल रहा है। वहाँ भी आप देखेंगे कि रोजाना नक्सली हम गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं उस इलाके में भी, और सर्चिंग लगातार जारी है। पुलिस विभाग को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं, मैं उस विभाग का मंत्री हूं, मात्र इसलिए नहीं, जैसा कि आपने कहा लॉकडाउन पीरियड में 24 घंटे की ड्यूटी, सीमित संख्या है हमारी, उसके बावजूद 24 घंटे की ड्यूटी। एक आध छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कहीं पर कोई घटना नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का भी परिणाम हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत सा दिया है। खाना खिलाने से लेकर मृतक का दाह संस्कार से लेकर बहुत सारा चीज़। तो लगातार हमारा विभाग इस देखिए, हमारे जो नक्सल क्षेत्रों में अभियान निरंतर जारी है। लॉकडाउन की तरफ पुलिस एक तरफ लगी हुई है, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी। और जो नक्सल एरियाज़ हैं वहाँ जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो नक्सल अभियान में लगे हुए हैं और सफलता बड़ी है। हालांकि हमारे थाना प्रभारी जो श्याम शर्मा थे, वे बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से राजनांदगांव में आपको याद है पिछले साल भी काफ़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और ये भी एक बड़ी सफलता है। ये सर शहरी नेटवर्क नक्सलियों का काफ़ी सक्रिय है। अभी जिला कांकेर में आपने देखा होगा, उसमें शहरी नेटवर्क पे काफ़ी
काम हुआ है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उसमें कुछ राजनांदगांव के हैं, कुछ कांकेर के हैं, तो वो काम भी चल रहा है और साथ में नक्सल अभियान भी चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील में रनबोड़ गांव के अंदर कृष्णा साहू, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, और उनकी पत्नी प्रमिला साहू के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से साइकिल से छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के लिए निकले थे। वो लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सिकंदरपुर गांव में रहते थे। रोजी रोटी की तलाश में वो घर से लखनऊ गए हुए थे और लॉकडाउन के कारण काम न मिलने से कृष्णा साहू, पत्नी प्रमिला साहू और 2 बच्चे चांदनी और निखिल के साथ अपने पैतृक गांव के लिए साइकिल से ही निकल पड़े। लेकिन शहीद पथ पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से साइकिल सवार साहू दंपति की मौत हो गई। दोनों मासूम बच्चे काफी देर तक घटनास्थल खून से लथपथ पड़े हुए थे। जिन राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, घायल साहू दंपति को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रमिला ने डॉक्टर्स ने प्रमिला को मृत घोषित कर दिया। कृष्ण साहू की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया, जहां पर उसने भी दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर घायल दंपति के मोबाइल फोन के जांच से मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील के रनबोड़ गांव के तौर पर की है। रनबोड़ निवासी कृष्णा साहू और उसकी पत्नी समीता ये विगत 2-3 माह से लखनऊ में यहाँ कोई बिल्डिंग बनाने का मिस्त्री का काम कर रहे थे और अभी अपने घर वापस आ रहे थे 7 तारीख को। साइकिल से निकले थे पत्नी और 2 छोटे बच्चे। तो वहाँ लखनऊ में कोई और भी है, वहाँ दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है। तो बच्चों को भी छोटे हैं, जिसका इलाज वही लखनऊ में स्थानीय हॉस्पिटल में चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ के अंदर विश्व रेड क्रॉस दिवस और भारत में रेड क्रॉस के 100वीं वर्षगांठ पर विधायक अनूप नाग ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों के कार्यस्थल में जाकर उनके सम्मान तिलक लगाकर फूल भेंट कर उनका सम्मान किया। सभी को लोगों की सेवा के लिए धन्यवाद भी किया। इधर खड़े हो जाओ आप लोग, है ना दुर्गे, जल्दी। सेवा करते करते आज 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये रेड क्रॉस सोसाइटी जब जब देश में किसी क्षेत्र में, स्टेट में कोई भयंकर कोई समस्या उत्पन्न हुआ है, प्राकृतिक हो या किसी और आपदा हो, उनका जो योगदान है पूरे मानव समाज के लिए आयुष्मानी रहता है। बड़ा कठिन परिस्थिति में भी वो मानव समाज की सेवा करते हैं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, पुलिस विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी से जो लगे हुए लोग हैं, उनका योगदान को आज हम याद करते हुए यहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी और पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका इस अवसर पर स्वागत किया गया है और अच्छा किया गया है, निवेदन किया गया है कि आगे भी उनका ऐसा ही सराहनीय कार्य। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। झारखंड के डीजीपी एमबी राव की मां का निधन हो गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रकट किया शोक। सीएम सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो झारखंड के डीजीपी हैं एमबी राव, उनके माताजी का निधन हुआ है और झारखंड के सीएम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी गई और दुख प्रकट किया गया। तो ये झारखंड के सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि झारखंड पुलिस के महानिदेशक एमवी राव की माताजी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो ये चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन टी श्रीनिवास राव से मिलकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1 लाख वॉशेबल एंड रीयूज मास्क राज्य सरकार को सहयोग के तौर पर दिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न संकट के इस घड़ी में सभी लोग एकजुट होकर वैश्विक महामारी में आपसी सहयोग और सद्भाव से अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में स्वयंसेवी संस्थानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस से इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो सभी मिलकर लड़ेंगे कोरोना से, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, जीतेगा झारखंड। आपको बता दें कि राज्य से यह तस्वीर है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। 1 लाख वॉशेबल और रीयूज मास्क सौंपे गए हैं। तो
तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीएम हेमंत सोरेन को ये सौंपे गए 1 लाख वॉशेबल मास्क और रीयूज मास्क भेजे गए हैं। फिलहाल सभी मिलकर लड़ेंगे कोरोना से और ये कोरोना हारेगा। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीएम हेमंत सोरेन को यह सहयोग मिला है रांची से और 1 लाख वॉशेबल एंड रीयूज मास्क सौंपे गए हैं। झारखंड सीएम की तरफ से यह कहा गया कि ये जल्द ही कोरोना को हम हरा देंगे। तो झारखंड के बोकारो में कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया। सैंड की आकर्षक आकृति बनाकर कोरोना वॉरियर को सलाम किया गया। बोकारो में सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने बनाई आकृति। चंदन की यारी दामोदर नदी के किनारे बालू के से मिलकर ये फिर आकर्षक एक आकृति बनाई है। फिलहाल भारत के नक्शे के साथ कोरोना से लड़े रहे योद्धाओं की आकर्षक आकृति बनाई गई। कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया गया। तो सैल्यूट किया गया कोरोना वॉरियर्स को। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैंड आर्ट के जरिए बनाई गई पूरी तस्वीर है जहां पर चंदन की यारी बताया गया। साथ ही साथ ये पूरी सैंड आर्ट बनकर तैयार हुई है जिसमें भारत के नक्शे के साथ तमाम कोरोना वॉरियर्स भी यहां पर तैनात। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बिहार में कोरोना से हाहाकार है, वहीं कुछ नेता सुर्खियों में आने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। सीवान के पूर्व मंत्री हैं संजय अली। उनके बेटे आन अली अपने दरवाजे से घोड़े पर सवार होकर गरीबों में राशन वितरण करने निकलते हैं। नेताजी सीवान के हसनपुरा के गांव में घोड़े पर ही सवार होकर राशन की झोली बांट रहे हैं और इनके समर्थक राशन वाली झोली को इनके पास तक पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि गरीबों की मदद के नाम पर यह धकोसला नहीं तो और क्या है। नेताजी पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और आने वाले चुनाव की फिर से तैयारी कर रहे हैं। वहीं नेताजी की सफाई देते हुए कहते हैं कि डीजल का दाम बढ़ा है, हम घोड़े पर सवार होकर राशन बांट रहे हैं। तो ये सीवान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर पहुंचे हैं नेताजी और यहां पर ये राशन बांट रही हैं। सफाई के तौर पर कहा है कि डीजल के दाम बढ़ गए हैं इसलिए हम घोड़े पर सवार हैं। तो किस तरह से धकोसले किए जा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। घोड़े पर सवार होकर राशन बांटने निकले हैं आन अली। सिर्फ धकोसला और दिखावा। अब खबर बिहार के कटिहार से है जहां पर गंगा नदी में नाव पर सवार किसान की 2 नाव डूब जाने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद डूबे हुए सभी 6 शव बरामद कर लिए हैं। 7 मई को दोपहर बाद यह हादसा हुआ था। 2 नाव पर कुल 13 लोग सवार थे। अलग अलग किसान परिवार में 1 महिला, 2 मासूम, 1 किशोर सहित तरबूज व्यापारी और पिकअप वाहन चालक की डूबकर मौत हो गई। प्रशासन ने सभी मृतकों के सरकारी नियमानुसार आपदा राहत कोष से मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। पब्लिक के अनुसार जो बता रहा है जिनका 6 आदमी डूबा था वो सभी बरामद हो चुका है। एक भी मिसिंग नहीं है। कहाँ कहाँ से बॉडी बरामद हुई? सभी बॉडी 5 बॉडी यहाँ बरामद हुआ। ये यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर काढ़ा गोला से 2 किलोमीटर आगे मिला। कितना समय लगा आप लोग को बॉडी निकालने में? कल दिन भर लगा। आज हम लोग को लगभग सुबह 6 बजे से लगे हैं। अभी शायद 11 बजता होगा। ये हमारा आज का ऑपरेशन ये समाप्त। उसमें जितना भी मिसिंग थे कुल 6, जिसमें 1 महिला, 2 बच्चे और बाकी जो थे बड़े थे। तो सभी का डेड बॉडी जो है सब बरामद हो गया है और सभी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कटिहार भेजे हैं। कितने मिसिंग थे कुल सर? कुल 6 मिसिंग थे, 6 मिल गया है। प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और उनको जो मुआवजा होगा वो सामान्य प्रशासन के द्वारा उसको